है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो विटामिन सवाल था कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में। विटामिन सी का स्रोत क्या है? खट्टा फल। विटामिन ए मिलता है आपको गाजर में। अब बात हो जाती है विटामिन की खोज के बारे में। देखिए, एग्जाम के पर्पज से जानना भी जरूरी है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। उसके बाद आता है कि विटामिन की खोज किसके के द्वारा, कौन कौन से विटामिन किन वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। विटामिन ए मैकुलन के द्वारा, विटामिन बी मैकुलन के द्वारा, विटामिन सी होलकट के द्वारा, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा। उसके बाद है विटामिन ए का स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए को साइंस की दुनिया में या वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? रेटेनॉल। विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टेकेफेरॉल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बेहतर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ें। जीव द्रव का खोज किसने किया था? देखिए, जीव द्रव की खोज टुजाड्रिन के द्वारा की गई थी 1835 में, ठीक है ना। जीव द्रव की खोज 1835 में टुजाड्रिन के द्वारा की गई, लेकिन पुरकिंजे साहब ने 1839 ईस्वी से प्रोटोप्लाज्म कहा था। प्रोटोप्लाज्म। हालांकि नाम आपको ज्यादातर इन्हीं का मिलेगा। किनका? प्लाज्म। एक मिनट, इसको काट देते हैं, गलत लिखा गया है। चलिए, पुरकिंजे ने मिस्टेक। चलिए, पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था, नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया किनके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा। जीव द्रव की खोज टुजाड्रिन ने की थी। विस्तृत व्याख्या किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? पुरकिंजे के द्वारा। चलिए आगे बढ़े। विटामिन बी12 किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन बी12 कोबाल्ट में पाया जाता है। चलिए, सॉरी, विटामिन बी12 किस में पाया जाता है? चलिए, कोबाल्ट, ठीक है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर होता है मस्तिष्क से। अल्जाइमर किससे? मस्तिष्क से। फेफड़ा से होता है ब्रोनकाइटिस। ब्रोनकाइटिस फेफड़ा से। हृदय से आप तो जानते ही हैं, हृदय घात जिसको होता है, हृदय घात, ठीक है ना, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। श्वास नली है। चलिए, तो अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। आगे देखें प्रश्न। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक ऑप्शन है आपके पास, साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है और शोधन विकर्ता है। तो अपमार्जक जो होता है वो शोधन अभिकर्ता के रूप में प्रयोग होता है, यानी अपमार्जक को हम लोग कहते हैं शोधन अभिकर्ता। चलिए, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित कण को कैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाइन। धनावेशित कण कैटाइन। एक मिनट, मिस्टेक। रेटेनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की है। रेटेनॉल विटामिन ए रेटेनॉल। चलिए, गर्भाशय को संकुचित करके बच्चे को जन्म में सहायक हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन है। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ना, जैसे मान के चलिए कोई महिलाएं हैं, अगर उन बच्चे को जब जन्म दे रही होती हैं, तो अगर उनका गर्भाशय संकुचित रहे, मतलब फैल नहीं पा रहा है, बच्चा नहीं निकल पा रहा है, तो डॉक्टर जो होते हैं ना, उसको ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। उसके जब ऑक्सीटॉक्सिन बॉडी में पहुंचता है तो गर्भाशय को क्या करता है? मुंह को बड़ा करता है और बच्चे को गर्भ से बाहर निकलने में मदद करता है।